जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा बीपीएससी रेलवे के लिए डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज सेट नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग करते हैं सेट 8 का पहला क्वेश्चन। किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध ग्रंथ लिखा था? तो किसने लिखा? राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने लिखा। वहीं राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा ने बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, जिसमें बाबर की विजय हुआ था। वहीं बुक्का प्रथम की बात करें तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। वहीं भोजराज राणा सांगा का बड़ा बेटा था, जिसका शादी जो है किससे हुआ था? मीराबाई के साथ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस वाद में? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 में हुआ था। ऑप्शन ए। वहीं बात करें केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, तो यह मामला कब हुआ था? 1973 में हुआ था। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? केशवानंद भारती वाद में दिया गया। ऐसी वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में माना गया? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में। वहीं मिनर्वा मिल्स वाद की बात करें तो मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? 1980 में हुआ। मदन गोपाल वाद जो है ये कब हुआ था? 1957 में हुआ था। मेनका गांधी वाद जो है यह किससे संबंधित है? पूछता है मेनका गांधी वाद जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से, जो विदेश जाने का अधिकार है उससे संबंधित है मेनका गांधी वाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अगस्त घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए लॉर्ड मॉन्टेग्यू। वहीं लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त 1940 में। वहीं अगस्त घोषणा की बात करें तो अगस्त घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 से 5 मार्च 1931 में। लॉर्ड रीडिंग के बारे में पूछता है एकमात्र यहूदी कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेवी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेवी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख। ऑप्शन ए शंख था। वहीं अरिष्ट नेवी कितवें नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 22वें नंबर के थे। वहीं सर्प किसका था? पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक सर्प था। वहीं सिंह की बात करें तो महावीर स्वामी का क्या था? जो अंतिम जैन तीर्थंकर थे उनका सिंह था। वहीं नीलकमल की बात करें तो नामी, जो 21वें जैन तीर्थंकर हुए नामी, उनका नीलकमल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खां ने प्रस्ताव दिया था। लेकिन जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां दोनों ने मिलकर ढाका में 1906 में किया था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने कब रखा था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के त्रुटियों को दूर किसने किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो निल्स बोर। ऑप्शन बी निल्स बोर ने दूर किया था। वहीं जे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज और प्लम पुडिंग सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन का खोज और प्लम पुडिंग सिद्धांत कौन दिया है? जे थॉमसन दिया है। और वहीं बात करें चैडविक की तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? चैडविक ने किया है। वहीं बात करें गोल्डस्टीन की तो प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन की खोज, गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन का विकास किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का विकास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग? तो गर्म एल्यूमिना। ऑप्शन ए गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक अम्ल की सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वहीं निकेल वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 98। ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 89 क्या बोलता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 89 में है।
वहीं अनुच्छेद 93 की बात करें, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के सभापति और उपसभापति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का? सोडियम 24, ऑप्शन डी, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। वहीं कोबाल्ट 60 की बात करें तो रक्त कैंसर का पता लगाने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। वहीं आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। वहीं फास्फोरस 32, ल्यूकीमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच कब लड़ा गया था? तराइन का तीसरा युद्ध, देखिए पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा 1192 में। मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध जो है इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, ये कब लड़ा गया था? 1216 में लड़ा गया, ऑप्शन डी, 1216 में लड़ा गया, जिसमें जो है किसका जीत हुआ? इल्तुतमिश का जीत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंबात की खाड़ी जो है वो किसके बीच स्थित है? तो भावनगर और सूरत, ऑप्शन बी, भावनगर और सूरत के बीच कौन सी खाड़ी है? तो खंबात की खाड़ी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? जजिया, ऑप्शन डी, जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। वहीं बात करें कि जो है जजिया कर तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, लेकिन उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। वहीं जक़ात की बात करें तो जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो 2.5% होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड में कोयले की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी, एंथ्रासाइड में होता है कोयला की मात्रा। लेकिन कार्बन की मात्रा, देखिए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन, लेकिन पीट कोयले में कार्बन का प्रतिशत जो है सबसे कम होता है। और वहीं लिग्नाइट, देखिए लिग्नाइट के बारे में पूछता है कि जलवाष्प सबसे अधिक किस कोयले में होता है या भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो दोनों लिग्नाइट को कहा जाता है। वहीं बिटुमिनस जो है घरेलू कोयला और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में चलाया गया था मिट्टी बचाओ आंदोलन। वहीं बात करें उत्तराखंड में तो चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1973 में, और वहीं बीच बचाओ आंदोलन चला था उत्तराखंड में ही 1980 में। इसका नेता कौन था? जड़धारी इसका बीच बचाओ आंदोलन 1980 का नेता था। वहीं गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है कहाँ चला था? गुजरात में चला था। कर्नाटक की बात करें तो एपिको आंदोलन जो है कहाँ चला था? कर्नाटक में 1983 में। चिपको आंदोलन का ही जैसा रूप देखा जाता है एपिको आंदोलन 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु है? आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं? तो एफ ब्लॉक, ऑप्शन बी, एफ ब्लॉक के जो है सभी तत्व धातु हैं। वहीं डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु किस ब्लॉक को कहा जाता है? डी ब्लॉक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोर उपनिषद किस उपवेद का है? तो यजुर्वेद। कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद, ऑप्शन ई, यजुर्वेद का है। वहीं बात करें कि कठोर उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? नचिकेता और यम का संवाद का चर्चा किसमें मिलती है? कठोर उपनिषद में मिलती है। वहीं छंदो उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? 3 आश्रम का उल्लेख छंदो उपनिषद में मिलता है। वहीं जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन ए, आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। अभूतुल्यकारी उपग्रह भी जो है नियम कौन दिया है? आर्थर सी क्लार्क ने दिया है। केपलर ने ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। वहीं कार्ल मार्क्स की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। वहीं पुस्तक इनका 2 पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, दोनों पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं।
और WC रोशन, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया है? WC रोशन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को जो है पुनः लागू किया गया था? 1679, ऑप्शन बी। 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। जजिया कर सबसे पहले जो है किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लगाया था। वहीं अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? 1564 में। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। फिर उसको जो है औरंगजेब आया, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को प्रारंभ किया 1679 में। लेकिन अंतिम रूप से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने कब? 1720 में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छिब्रो पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? छिब्रो पन बिजली परियोजना जो है किस नदी पे है? तो टोन्स, ऑप्शन बी। टोन्स नदी पे है छिब्रो पन बिजली योजना। वहीं टोन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, चंबल, केन, टोन्स ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। वहीं चिनाव पे कौन सा है? तो बगलिहाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाव पे है। वहीं एक और परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट, सतलज परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाव नदी पे है, याद रखिएगा। सतलज परियोजना सतलज पे नहीं, चिनाव पे है। वहीं सरहिंद परियोजना जो है किस नदी पे है? सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे है। वहीं रावी नदी पे रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। वहीं बात करें कि पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। वहीं बात करें कि पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कितनी बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं बात करें लाठी क्लब, ठीक है, लेकिन डंडा फौज की स्थापना किसने की? डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने किया था। भगत सिंह ने किसकी स्थापना की? नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने 1926 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव, ऑप्शन ए। सोमदेव है। वहीं क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी है? क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। वहीं कमांदक की पुस्तक भवभूति। भवभूति के लेखक कमांदक है। और सुदरक का मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका है? सुदरक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन सी, अमाशय से। अमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। वहीं मुख से किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। वहीं छोटी आंत में भोजन का अधिकांश हिस्सा का पाचन जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। यकृत के बारे में पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, ऑप्शन सी। IMF जारी करता है। वहीं बात करें IMF का स्थापना कब हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। वहीं अंकटाड कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। अंकटाड कौन सा रिपोर्ट? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। और विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। UNDP मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। अब व्यक्ति बोलेगा तो कौन स्टार्ट किया था? महबूब उल हक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लातविया देश की राजधानी कहाँ है? लातविया देश की राजधानी कहाँ है? रीगा है, ऑप्शन ए, रीगा। लातविया की राजधानी रीगा। वहीं विलिनियर्स किसकी राजधानी है? लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विलिनियर्स है। प्रिस्टिना किसकी राजधानी है? कोसोवो। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। स्कोपजे उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ है? स्कोपजे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कितम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कितम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिक्किम में, ऑप्शन डी, सिक्किम में है। कितम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिक्किम में। वहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? सिक्किम में है। वहीं मिजोरम की बात करें तो मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो देखिए, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, ऑप्शन डी, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं बात करें कि संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105 में है, अनुच्छेद 105 में है। चलिए, अब विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का जो है मनोनयन करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो ऑप्शन डी, NaNO3, ऑप्शन डी है NaNO3। वहीं NaNO3 को क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। NaOH कास्टिक सोडा को किसे कहते हैं? NaOH। H2SO4, देखिए H2SO4 को जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। वहीं HCl, देखिए म्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। वहीं एसीटोन का प्रयोग जो है किसमें? नेल पॉलिश को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट बोटिंग के दौरान जो नाखून पे निशान लगाया जाता है वो किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला AgI होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अमरकंटक शिखर में कौन सी नदी नहीं बहती है? देखिए, अमरकंटक शिखर से कौन सी नदी जो है नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो बनास, ऑप्शन डी, बनास नदी नहीं निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा, सोन और महानदी, 3 नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। वहीं पूछेगा कि अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी, वहीं पश्चिम से नर्मदा, वहीं अमरकंटक के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के दक्षिण से महानदी निकलती है। वहीं अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है? मैकाल पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? ऑप्शन सी, श्याम नंदन मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा जो है राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता है। कहीं कहीं आपको कमलापति त्रिपाठी मिलेगा, जो कि गलत है। श्याम नंदन मिश्रा है इनका राज्यसभा के प्रथम विपक्ष का नेता। वहीं बात करें राम सुभग सिंह जो है लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता है। मीनू मसानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनने वाले, मतलब विपक्षी पार्टी जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। यह जो है कब से स्टार्ट हुआ? तो यही मीनू मसानी के समय से ही स्टार्ट हुआ। प्रथम बनने वाले मीनू मसानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बाबा बुदन पहाड़ी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, लो एस के लिए प्रसिद्ध है। लो एस के लिए कौन सा? तो बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। संतरा के लिए कौन सा शहर? तो नागपुर है संतरा के लिए। कार्डेमम की पहाड़ी में कौन सी फसल होती है? तो इलायची की खेती जो है अधिक जो है किस पहाड़ी पे? कार्डेमम की पहाड़ी पे, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। कॉफ़ी का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, ऑप्शन एफ, कोलकाता में है भारतीय सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय। वहीं शिलोंग में पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। बाद देखिए लखनऊ में मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में। वहीं शिमला की बात करें तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला में। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। जयपुर में क्या है? दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय तो आपका जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसने मित्र मेला संघ की स्थापना किया था? किसने मित्र मेला संघ की स्थापना किया था? तो ऑप्शन बी, BD सावरकर ने। BD सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना कब किया था? 1899 में नासिक में। 1899 नासिक। वहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। चलिए वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसका स्थापना किया? तत्वबोधिनी पत्रिका का स्थापना किसने किया?
देवेंद्रनाथ टैगोर ने। वहीं केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? कौन सी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन, ऑप्शन ए रघुराम राजन है। इनका एक और फेमस किताब है आई डू व्हाट आई डू, किसका है? रघुराम राजन का, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। वहीं बिमल जलान की कौन सी पुस्तक है? द इकोनॉमिक्स क्राइसिस, द इकोनॉमिक्स क्राइसिस किसका है? विमल जलान का है। विनोद राय का नाइट वॉचमैन किसका है? विनोद राय का है। देखिए वेंकैया नायडू का न्यू इंडिया किसका है? वेंकैया नायडू का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? फूल का प्रजनन का भाग कौन है? तो पुंकेसर और कार्पल्स दोनों होता है, ऑप्शन सी पुंकेसर और कार्पल्स दोनों होता है। वहीं वतिकाग्र पूछता है कि केसर का जो है प्राप्ति किससे होता है? वतिकाग्र से होता है, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1983 में हुआ है। वहीं 1981 में क्या हुआ? वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1981 में आया है। 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948 में। 1954 में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1954 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ताम्रप्रशान स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? ताम्रप्रशान स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नवदा टोली, ऑप्शन सी नवदा टोली से मिला है। और नवदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। वहीं दाइमाबाद से क्या मिला है? रथ की मूर्ति कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी उमा रेले को मिला है कौन सा पुरस्कार? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। वहीं लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है। वहीं रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? रतन टाटा को। मुकेश अंबानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, मुकेश अंबानी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का 27वां और नया जिला का गठन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने की योजना जो है किसने शुरू किया है? तो झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड ने शुरू किया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? झारखंड ने शुरू किया है। वहीं विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को विधवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 11 अगस्त 1942 को हुए सचिवालय गोलीकांड के समय पटना का जिलाधीश कौन थे? 11 अगस्त 1942 को जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था उसमें 7 विद्यार्थी जो है मारे गए थे। उसका जो है उस समय पटना के जिलाधीश कौन थे? तो WG आर्थर, ऑप्शन सी WG आर्थर थे उस समय पटना के जिलाधीश। वहीं आपका जॉन गास्टिन, देखिए जॉन गास्टिन ने गोलघर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जॉन गास्टिन ने 1784 में तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। पटना से 1906 में द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? पटना से 1906 में द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए बाबाजी ठाकुर प्रसाद ने किया है। वहीं सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया है। वहीं सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया है? सहजानंद सरस्वती ने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसने किया था? तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम
रामानंद मिश्र, सभी ने मिलकर किया था 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1921 में, 1921 में किया था। वहीं 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया, कब? 1903 में। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किया। 1910 में किसकी स्थापना किया? तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कब किया? 1910 में किया। अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद, ऑप्शन डी। शकरकंद तना नहीं। शकरकंद क्या है? जड़ है। आलू, गन्ना, अदरक ये सब क्या है? तो ये सब तना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मार्को पोलो, ऑप्शन बी, मार्को पोलो को कहा जाता है। वहीं मार्को पोलो किस देश का था? इटली का था। 1292 के आसपास आया था भारत। वहीं इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था, जो किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कब? 1333 में आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और कौन सा पुस्तक लिखा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद कौन लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। वहीं निकोलो कांटी की बात करें, निकोलो कांटी जो है किसके समय में आया था? देवराय प्रथम, विजयनगर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह के चारों ओर कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। वहीं बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। अरुण लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। वहीं शनि की बात करें तो शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का जो है खोज किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। शनि का खोज क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया। लेकिन शनि के ऊपर जो वलय है उसका जो है खोज या सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।